सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव ने मथुरा के वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की। इस दौरान सपा से गठबंधन के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि राजनीति में संभावनाएं बहुत हैं, उनके ऊपर हमेशा नेताजी का आशीर्वाद रहा है और रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के रथ यात्रा में होने पर शिवपाल ने कहा कि उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, हमेशा आशीर्वाद मिलता है और मिलता रहेगा। वो अभी कांग्रेस में है, उन्होंने दूसरी पार्टी में होते हुए भी हमें आशीर्वाद दिया है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा वृंदावन से शुरू होकर पहला चरण औरैया में पूरा करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार दिखे। माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम विधानसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में मृत 4 किसानों की अंतिम अरदास मंगलवार को शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रियंका गांधी को अपना मंच देने से इनकार कर दिया है। हालांकि मोर्चा ने प्रियंका गांधी का और उनकी पार्टी का आभार भी जताया है। किसान नेताओं ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि वह राजनेताओं को अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। वहां पर टकराव की आशंका में भारी पुलिस बल सोमवार रात से ही एकत्र दिखी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा में मृत किसानों की अंतिम अरदास में किसानों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वाड्रा को वहां मौजूद किसान नेताओं ने मंच में संबोधन करने से रोक दिया। लखीमपुर खीरी में हिंसा में 4 किसानों की मृत्यु के बाद मंगलवार को तिकुनिया में अंतिम अरदास में मंच पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ अन्य किसान भी नजर आए। इस दौरान कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने आम लोगों के बीच में बैठकर अरदास की। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर की हिंसा में 4 किसानों की मौत के बाद मंगलवार को अंतिम अरदास में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसी की राजनीतिक दल के नेता को मंच पर बुलाने से इनकार किया है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग रखी है। टिकैत ने अरदास के दौरान कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तो यहां से ही आंदोलन की घोषणा करेंगे। इसके बाद तो लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। आंदोलन के तहत देश के जिले में किसानों के अस्थि कलश जाएंगे, जहां पर लोग इनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को लोग उन्हें प्रवाहित करेंगे। टिकैत ने कहा कि इतने काम होने के बाद 26 तारीख को किसान लोग लखनऊ आएंगे, जहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस दौरान साफ कहा है कि यह अरदास मृत किसानों की आत्मा की शांति के लिए रखी गई, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जौनपुर जंक्शन के पास मंगलवार की दोपहर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का इंजन अचानक पटरी से उतर गया। जानकारी होने के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों की टीम मौके की ओर रवाना हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। हरी झंडी मिलने के बाद जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी वैसे ही इंजन का अगला पहिया पटरी से उतर गया। ट्रेन की गति बहुत कम होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पीछे की गाड़ियों को रोककर इंजन को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। वहीं इस इंजन बेपटरी होने की सूचना से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जौनपुर जंक्शन के करीब ही रेल का इंजन बेपटरी होने की वजह से रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी आनन फानन मौके पर पहुंच गए और जल्द ही इंजन को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू कर दिए। रेलवे की ओर से इस बाबत पीछे की ट्रेनों को रोकने के साथ ही रेलवे की और अधिकारियों की टीम इंजन को पटरी पर लाने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। गाजीपुर पूर्वांचल प्रसिद्ध सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होगा। यह सिद्धपीठ के पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानी नंद पति जी महाराज के संरक्षत्व में आयोजित वृहद धार्मिक अनुष्ठान में समापन अवसर पर होने वाली पूजा अर्चना और द्वितीय सभा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के आगमन कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दशहरा के दिन दोपहर बाद सिद्धपीठ पर उनका आगमन होगा। इसे लेकर हेलीपैड निर्माण व अन्य तैयारियां जोरों पर है। बेसू नदी के रमणीय तट पर स्थित लगभग 700 वर्ष से अधिक प्राचीन सिद्धपीठ हथियाराम मठ के सिद्ध संतों से चली आ रही परंपरा
के अनुसार वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी भवानी नंदन पति जी महाराज द्वारा शारदीय नवरात्र के दौरान देवी पूजन किया जा रहा है। विजयदशमी के दिन महामंडलेश्वर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज पूजा, शक्ति पूजा, शिव पूजा, समी पूजा, समाधि पूजन किया जाएगा। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित तुलसी घाट पर गंगा में स्नान के लिए उतरे आयुष त्रिपाठी की गंगा में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया। कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। आयुष को डूबते देख उसके साथ मौजूद मौसी के बेटे सुधांशु मिश्रा ने शोर मचाया, लेकिन कोई उसके पास पहुंच नहीं सका, जिसकी वजह से डूबने से किशोर की मौत हो गई। मऊ के टिनहरी के रहने वाले रविकांत त्रिपाठी का इकलौता बेटा आयुष अपने मौसी के बेटे सुधांशु सहित 7 लोगों के साथ रविवार शाम को घर से विंध्याचल दर्शन पूजन के लिए निकला था। सोमवार को विंध्याचल माता का दर्शन पूजन कर सभी मंगलवार को तुलसी घाट पहुंचे। घाट पर पहुंचने के बाद आयुष सबसे पहले कपड़े उतारकर गंगा में कूद गया। सामने करार और गहरा पानी होने के कारण देखते देखते वह गंगा नदी में समा गया। आयुष की एक बहन पूजा और मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जानकारी होने के बाद पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया तो देखकर सभी के आंसू छलक पड़े। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे को लेकर के पोस्टर जारी किया है और जगह जगह शहर के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर लगवाया है। अरुण पाठक ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी गौ मांस, मछली, मदिरा का सेवन करती हैं तो वो हमारे सनातन धर्म में वर्जित है, और अगर गौ मांस, मछली नहीं खाती हैं तो उनका स्वागत है। इसको लेकर के ही मैंने मंदिरों के द्वार को साफ कराया तथा बनारस पुलिस प्रशासन को इस बात का इतना बुरा लगा कि बीती देर रात वो मेरी मां को हिरासत में ले लिया और मेरी बीमार मां को उठा करके पूछताछ किए। अरुण पाठक ने कहा है कि इस पूरे मामले में मेरा क्या दोष है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मैं सिर्फ हिंदुत्व का काम करता हूं। अगर मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और कोई अगर मेरे खिलाफ है तो मैं उसके विरोध में बोलूंगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। कल रात को आप मेरे घर किस न्यायालय के परमिशन से गए थे बताना पड़ेगा आपको, अन्यथा योगी जी आपके राम राज्य में मुझे आत्मदाह करने पर लोग मजबूर कर रहे हैं। मैं किसी न्यायालय के सामने जाके आत्मदाह करूंगा। आर्य महिला बाल विभाग के तत्वावधान में काशी की सबसे प्राचीन संस्था के बालिकाओं द्वारा दुर्गा सप्तमी के अवसर पर शक्ति आराधना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विद्यालय परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में एक विद्यालय में डांडिया एवं गरबा मनोहारी नृत्य द्वारा नव दुर्गा सप्तमी मनाया गया और नव दुर्गा कन्या पूजन विद्यालय के प्रबंधक गोपाल नारायण पांडे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाग लिए हुए बालिकाओं को अध्यक्ष ने पुरस्कृत किया। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज बच्चियों को जो है डांडिया का कार्यक्रम जिसे कराया गया है, क्योंकि आज सप्तमी तिथि है और नवरात्र का समय चल रहा है, इसलिए डांडिया का कराया गया। बात की जाए तो कितने बच्चियों ने भाग लिया है इसमें? इसमें 20 बच्चियों ने भाग लिया है डांडिया के कार्यक्रम में। जो कक्षा 3, 4, 5 की बच्चियां हैं वो जो है डांडिया में कार्यक्रम। आपने कन्या पूजन भी किया है, कन्या पूजन का क्या विधान है? कन्याओं का पूजन करने से दीपावली के नजदीक आने के साथ ही शहर में पटाखों को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में चौक के दाल मंडी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 कार्टन से करीब 2 क्विंटल पटाखा बरामद किया है। वहीं भीखा शाह गली निवासी मोहम्मद मुन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद से ही पटाखे के अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि एसीपी दशरथ अवधेश पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दाल मंडी क्षेत्र में पटाखा का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। वहीं जानकारी मिलते ही एसीपी ने दाल मंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 8 कार्टन में रखे अवैध पटाखों को अपने कब्जे में ले लिया और मोहम्मद मुन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस संबंध में एसीपी दशरथ अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं होने दिया जाएगा। अवैध पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है और इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। मंगलवार को विद्यापीठ के छात्र और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिगरा थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर थाना प्रभारी अनूप कुमार शुक्ला के साथ पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इनके साथ छात्रों और प्रदर्शनकारियों की जोरदार धक्का मुक्की भी हुई। बता दें, प्रदर्शनकारियों की माने तो उनका कहना था कि काशी विद्यापीठ के छात्र और कैंट रेलवे स्टेशन इलाके में होटल चलाने वाले विक्की कनौजिया को पुलिस पिछले 2 दिनों से थाने पर बिठाए हुए है और घर वालों को सही से कोई जानकारी नहीं दे रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेता और लल्लापुरा पार्षद प्रिंस राय खगोलन ने आरोप लगाते हुए
हुए कहा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र विकी कनौजिया को 2 दिन पहले सिगरा पुलिस ने उनके घर से उठा लिया, जिसके बाद 2 दिनों से उन्हें थाने पर ही रख के प्रताड़ित कर रहा है। आज जब हम लोगों ने उनके बारे में जानने के लिए पहुंचे तो हमें कुछ भी सही नहीं बताया गया और यहाँ से हटने को कहा गया, जिसके बाद हमने थाने के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन शुरू कर दिया तो सिगरा थाना प्रभारी ने आकर हमें यहाँ से हटने के लिए कहा और हमारे साथ अभद्रता करने लगे। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।